शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं तो दोस्तों उनका जो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है वो जारी हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका रैंक कार्ड है वो 20 नवंबर को जारी हो जाएगा, यानी कि कल आपका रैंक कार्ड है वो जारी हो जाएगा और आप लोग अपना UGESE ID और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना रैंक कार्ड है वो BCEC बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए आपको बताया गया है चॉइस फिलिंग करने के लिए, तो उस पर आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UGESE का, जो अभी जनरेट नहीं हुआ है लेकिन जिस दिन का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपना जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताया गया है कि चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम समय तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, यानी कि आप चॉइस एक बार फिलअप कर देते हैं तो लास्ट डेट तक आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपका जो चॉइस है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं अपने चॉइस से, तो उसे आप लॉक कर देंगे और उसके बाद अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो अंतिम तारीख को वो खुद से लॉक हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि चॉइस लॉकिंग के बाद आपके चॉइस में किसी भी तरह के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा, यानी जब आपका चॉइस लॉक हो जाएगा तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें, यानी कि जब आप चॉइस लॉक कर लेते हैं तो एक PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप अपने फ्यूचर के लिए रख लेंगे। दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वन टाइम है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो उसे आगे मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं वो अपना चॉइस फिलिंग अभी कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद बताया गया है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है उसे अलॉटमेंट से पहले आपका ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो अपना लास्ट डेट तक चॉइस फिलिंग किया है उन सारे लोग का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट के लिए बताया गया है कि देखने के लिए आपको अकाउंट में लॉगिन करना होगा, वहाँ पे आपको सीट आवंटन का रिजल्ट दिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज और ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो वो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेशन की इच्छा व्यक्त करेगा। कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको अपग्रेशन की विकल्प आएगा, अपग्रेशन के लिए यस नो पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग सेंटर का नाम रहेगा, वहाँ पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद बताया गया कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वैसे स्टूडेंट को अयोग्य मानते हुए अगले राउंड के लिए सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। यानी आपको हर हाल में रिपोर्ट करना होगा, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा और दूसरे को अलॉटमेंट करवा दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद बताया गया है कि अगर किन्हीं को फर्स्ट राउंड में सीट आवंटन नहीं होता है तो उनको नेक्स्ट राउंड का इंतजार करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है इसमें, आपका मेरिट लिस्ट है वो 20 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो भी 20 नवंबर को जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 22 नवंबर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो लास्ट डेट रखा गया है चॉइस फिलिंग का वो आपका 24 नवंबर को रखा गया है और फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 27 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो डाउनलोड है अलॉटमेंट लेटर का वो 27 से 29 नवंबर होगा और जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 27 से 29 नवंबर के बीच होगा। दोस्तों, सेकेंड राउंड के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि जो अलॉटमेंट है वो 2 दिसंबर को होगा और 2 से 4 तक आपका एडमिशन होगा सेकेंड राउंड का। दोस्तों, उसके बाद आपका जो मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आपका जो बिलिंग्स यानी चॉइस फिलिंग वगैरह है वो 5 से 7 नवंबर तक,
दोस्तों उसके बाद बिलिंग्स है, यानी कि जो चॉइस फिलिंग वगैरह है वो 5 से 7 दिसंबर तक होगा। उसके बाद में आपका जो काउंसलिंग है, यानी उसका जो एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया है वो आपको 10 से 14 दिसंबर तक हो जाएगा, वो भी ऑफलाइन मोड में होगा। क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं पार्ट ए और पार्ट बी है, उसके बाद जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, चॉइस का जो स्लिप है, वो सब आपको लेकर के अच्छे से आपको काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचना है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि यूजी ईएसी 2021 के पात्रता प्राप्त जो भी अभ्यर्थी हैं उनको अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए अगर आप अपग्रेशन की इच्छा व्यक्त किए हैं तो वो रिपोर्टिंग सेंटर पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लेंगे। उसके बाद आपको जो भी आवंटित कॉलेज है वहाँ पे नामांकन हेतु इच्छुक हैं तो वो अपना मूल प्रमाण पत्र संबंधित जो भी रिपोर्टिंग सेंटर है वहाँ पे जमा करके अपना एडमिशन करा सकते हैं, अथवा अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप है उसे लेकर के आप नेक्स्ट राउंड में जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जा करके आपको एडमिशन लेना होगा। दोस्तों तो ये अपग्रेशन और जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों उसके बाद नीचे बताया गया है कि जो भी सीट वगैरह बचती है तो उसके लिए जो बीसीसी बोर्ड के थ्रू पीसीएम का एग्जाम हुआ था उसके थ्रू भरा जाएगा सीट को, तो उनको अभी इंतजार करना होगा काउंसलिंग का। तो आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका सारा काम होगा और आपको तैयार रहें अपने चॉइस फिलिंग के लिए। आपका अगर डॉक्यूमेंट में कहीं मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर ले। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से वो क्लियर कर ले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी जानकारी चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें।